हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्ज़ाम। और बहुत सारे बच्चे मतलब अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट हो या मेल करके हो या मेरे साथ कैलेंडली कॉल में हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारी क्वेरीज को एक ही तरह एक ही जगह पे एड्रेस कर दिया जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर मैं आज अपनी यूपीएससी सी सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो ऊपर से हवा में नहीं होगी। पहली बात तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ तो कि मैं सी सेट को लेके कितना सीरियस हूँ, वाई सी सेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर दो टाइप की एस्पिरेंट और उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। ठीक है, एक वो हो सकते हैं कि जो आज ही शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको सी सेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। दूसरा वो हो सकते हैं 26 के लिए आज शुरू कर रहे हैं, 2026 के लिए आज शुरू कर रहे हैं लेकिन पहले भी प्रिपेयर किया हुआ है, जिनका एप्टीट्यूड वगैरह ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, और एक जो बिल्कुल आज ही करे तो इस बचे हुए टाइम में कैसे करेगा। ठीक है, और इनके सोर्सेज वगैरह भी सब चीज़ें हम डिटेल में साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहली चीज तो ये कि इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए, वाई सी सेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। देखो, पहली बात तो पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, क्वालिफाइंग पेपर होता है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक से 67 मार्क्स लेने हो 200 में से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हर साल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जीएस क्लियर है, ऑप्शनल भी रेडी है, मेंस की तैयारी भी ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए और एक कीमती अटेम्प्ट वेस्ट कर लिया। ये बहुत लोगों के साथ होता है। आपको ये शायद कहानी ऐसी लगेगी कि यार इतना मतलब केयरलेस बोलूंगा मैं, बच्चा कौन हो सकता है जिसका सी जीएस ऑप्शनल सब अच्छा है बट सी सेट की वजह से होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कई बार डर जाते हैं, कई बार उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्टेबली हो सकता है, और अभी भी हो सकता है। जो बचा हुआ टाइम है अभी भी हो सकता है, 24 मई को पेपर है। ठीक है, कम टाइम है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इजीली हो सकता है। कैसे होगा इसी को जानना है हमने। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो स्ट्रेटेजी मेरी बताऊंगा, मैं वो दो टाइप के लोगों के लिए बताऊंगा कि अगर मैं पहली सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूंगा, दूसरी में हूं तो मैं क्या करूंगा। पहली बात तो, अगर मैं इस सिचुएशन में हूं कि मुझे आज ही शुरू करना है, मुझे सी सेट का कुछ नहीं पता और मुझे आज ही स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन चार चीजें करूंगा। पहली चीज तो मैं डेली 2.5 से 3 घंटे पढ़ूंगा अगले 2 महीने। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि छू के ही हो जाएगा, नहीं, मैं डेली 2.5 से 3 घंटे दूंगा, अब तब हो पाएगा अगर मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, मैं सिर्फ लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करूंगा, सिर्फ लिमिटेड टॉपिक पे। और तीसरा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। अब प्रीवियस ईयर सोल्व करने के पीछे मनसा ये नहीं है कि पिछले 10 साल के सी सेट के क्वेश्चन कर जाओ और वही रिपीट हो जाएंगे, नहीं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। हर साल वही कंसेप्ट्स हैं, उनसे पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको भी एटलीस्ट 2019 से लेके 2025 तक के पेपर जरूर सोल्व करने चाहिए। ठीक है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। यहाँ पे सोल्ड मिलेंगे, फ्री मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अब मैं 2.5 से 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कहाँ से पढ़ूंगा, कौन से चैप्टर पढ़ूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अब। ठीक है, कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती। पहली चीज तो मेरी, मैं कंसिस्टेंटली 2.5 से 3 घंटे दूंगा अगले 2 महीने। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग से। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग से, जिसमें मैं डेली 2 घंटे दूंगा रीजनिंग को, डेली। ठीक है, और डेली 1 घंटा मैं दूंगा कॉम्प्रिहेंशन को, डेली है ये। स्टार्ट रीजनिंग से करूंगा, डेली 1 घंटा, मतलब
30 से 45 मिनट दे लो, मैं दूंगा किसको, कॉम्प्रिहेंशन को। और कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं पहले अपना बेसिक पार्ट क्लियर करूंगा कि यार स्टेटमेंट अजम्पशन का बेसिक रूल क्या है, कैसे चीज़ों को पढ़ के आंसर करना होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन का रूल क्या है, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस का रूल क्या है। पहले बेसिक, हम क्या करते हैं कि अपनी समझ से आंसर करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक कुछ और कहता है, तो वह गलत है। और अब मैं रीडिंग हैबिट बनाऊंगा मैं, ठीक है, करंट इश्यूज को पढ़ूंगा मैं एडिटोरियल्स के माध्यम से। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, एआई के उसमें फील्ड में, या दुनिया युद्ध के उसमें हो रही है, इतने क्राइसिस हो रहे हैं, दुनिया जहान की चीज हो रही है, जिनसे रिलेटेड पैसेज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और फिर मैं डेली 2-4 पैसेज सोल्व भी करूंगा, ताकि मेरा मन बने कि यार कैसे मैं फास्ट रीडिंग करूंगा, कैसे चीजों को पेपर में सोचूंगा, उनको एग्जीक्यूट करूंगा। तो 30 से 45 मिनट तो डेली, 1 घंटा तक भी मैक्सिमम मैं ये काम डेली करूंगा पेपर तक, अगर मैं आज शुरू करता हूँ। दूसरा, फिर मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा, डेली 2 घंटे दूंगा रीजनिंग को। सबसे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ूंगा, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट लेटर, फिर इस पे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा सब चीज़ें। फिर मैं सिलोगिज्म की बेसिक बेसिक सी चीज़ें, डायग्राम कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू, ओनली, ऑल, सम, उसके कैसे सवाल। फिर डायरेक्शन सेंस, ये मुश्किल से एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे सारे, 2-2 घंटे में। फिर डायरेक्शन पे कैसे बेसिक डायरेक्शन होती है, कैसे सवाल, कैसे लेफ्ट राइट लेते हैं, किस तरीके से। फिर रैंकिंग एंड ऑर्डर, हॉरिजेंटल रैंकिंग, ये वो सिंपल चीज़ें। फिर ब्लड रिलेशन में कैसे फैमिली ट्री बनता है, ठीक है। फिर क्लॉक समझूंगा पूरा, क्लॉक में कि कैसे, कब कौन सा एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है, एरर कैसे निकालते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब पढ़ूंगा मैं। फिर कैलेंडर में कोई भी दिन कैसे, डेट को क्या डे था वो निकालना है, वो सीख लूंगा मैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड में कटिंग सीख लूंगा इनकी, नंबर ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड निकालना सीख लूंगा, और पेंटेड वाला सीख लूंगा। इतने से मेरा आराम से, अगर रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मैं सोर्स क्या फॉलो करूंगा, मैं ये 2 सोर्स फॉलो करता। पहला तो ये एडिट ऐप यूपीएससी चैनल पे ये फ्री क्लासेज हैं रीजनिंग की। मैं क्या करूंगा, इस प्लेलिस्ट को खोलूंगा और इस प्लेलिस्ट में ये लेक्चर खोलूंगा और उनको देख लूंगा, ठीक है। या दूसरा तरीका मेरा होता कि मेरे पास एडिट ऐप का ये सी सेट का मास्टर कोर्स है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड एक ही जगह पे मुझे सारी चीज मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएगी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इस पे सारी कंसेप्ट क्लास 2-3 जो भी है। फिर इसी पे यहाँ पीवाईक्यू की पीडीएफ, टॉपिक वाइज, इसी टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए, फिर इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक। तो कितना आसान रहेगा कि एक ही जगह क्लास भी होगी, उसी जगह पीवाईक्यू मिल गए, उसी जगह। समझ पा रहे हो, ये मत सोचना कोर्स की प्रमोशन कर रहे हो, फ्री भी बता रहा हूँ, ये देखो, कोर्स नहीं, मैं एक एक सोल्यूशन दे रहा हूँ बचे हुए टाइम के लिए। कोर्स सेल करना कोई पर्पज नहीं है, सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, ठीक है। मतलब अगर मैं झूठी कसम भी खा रहा हूँ तो मैं आपको एक फ्री फ्री सोर्स भी बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है। मे भी हो सकता है कि सेल आधार हो हमारा, बट ऐसा थोड़ा ना है कि ये जो जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो कोर्स ले ले, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो ये देखो फ्री क्लासेज हैं, ये टॉपिक यहाँ ढूंढे और पढ़े, पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैथ में मैं रीजनिंग खत्म करके फिर मैथ पे आऊंगा। मैथ में पहले मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट, 10-12 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट, डिजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर्स, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम पावर, ये सारे कवर करूंगा मैं। क्योंकि नंबर सिस्टम के जितने सवाल आते हैं उनमें से आधे सवाल इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पे होते हैं, बस वैसी प्रैक्टिस हो। फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ कवर करूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। फिर मैं नंबर सीरीज कवर करूंगा। फिर मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, इनका मैं उतना पार्ट नहीं पढ़ूंगा। इनका अगर मैं बेसिक भी कवर कर लूंगा ना तो भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, बहुत लेंदी, बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। फिर मैं एजीज और एवरेज के साथ खत्म कर दूंगा, ठीक है। और मैं पढ़ूंगा कहाँ से, पढ़ने का फिर अगेन देखो, ये पूरी मैथ की प्लेलिस्ट है, 100 से ऊपर वीडियो है, ये मैं सारे उठाऊंगा टॉपिक और इनमें से धड़ाधड़ धड़ाधड़ देखता जाऊंगा। और अगर मैं इस कोर्स में जाऊंगा तो कोर्स तो बाकमाल है ही भाई,
क्योंकि यहाँ फिर कंसेप्ट, फिर पीवाईक्यू, फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर सेक्शनल टेस्ट अलग से, फुल लेंथ टेस्ट अलग से। तो ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, ठीक है। बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो इस टेस्ट, ये वाली वीडियोस देखे, इससे भी हो जाएगा बहुत आराम से। बट मैं पढ़ूंगा इस सीक्वेंस में, और पहले मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, फिर मैं इंग्लिश सॉरी फिर मैथ पढ़ूंगा, लेकिन इंग्लिश में डेली पढ़ूंगा, 30-45 मिनट डेली निकालूंगा। इससे मेरा करंट अफेयर ये वो थोड़ा रहेगा सही, प्रैक्टिस करूंगा मैं वहाँ, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी दूसरा, कि फिर मैं पीवाईक्यू मैंने बता भी दिया आप कहाँ से कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसी चैनल पे ये वीडियो देख लूंगा मैं। इसमें 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यू सोल्ड हैं इस वीडियो में, इसी चैनल पे अवेलेबल है। इसमें क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि यार, कि बता तो दिया कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा वो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं? तो वो यहाँ पता चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें वो सारे कंसेप्ट लगाए हुए हैं। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए, अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो। मैं तो कह रहा हूँ पहले यही देखो आप, ठीक है। और फिर मैं इंग्लिश में भी ये वीडियो, ठीक है, यहाँ पे सारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो कर लूंगा, साथ में पीवाईक्यू कर लूंगा। और अगर कोर्स में जाऊं तो इस कोर्स में तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा, समझ पा रहे हो ना? तो मतलब मैं पहले क्या करूंगा, एक शेड्यूल बनाऊंगा कि मुझे अगले 2 महीने 2.5 से 3 घंटे देने हैं। फिर मुझे ये शेड्यूल बनाऊंगा कि मुझे रीजनिंग में ये टॉपिक करने हैं, डेली इंग्लिश में मुझे ये करना है, फिर मैथ में ये टॉपिक करने हैं। फिर ये टॉपिक कहाँ से करने हैं? पीवाईक्यू में हमारी वेबसाइट edutap.in से डाउनलोड करूंगा, ठीक है। साथ में ये वीडियो सॉल्यूशन भी देख लूंगा, और इन ये जो टॉपिक है ये इन वीडियो से कवर कर लूंगा और प्रैक्टिस कर लूंगा, खत्म। और क्या चाहिए, है ना? इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है अगर आज मैं स्टार्ट करूं। दूसरा, अब दूसरे टाइप का भी एक बच्चा हो सकता है। अब वो कौन होगा जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है, या उसने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, पहले एप्टीट्यूड भी ठीक है और प्रिपेयर भी कर रखा है। तो वो क्या करे? एक तो वो 3 सेक्शनल टेस्ट देगा पर वीक। एक सेक्शनल टेस्ट मैथ का, एक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का, और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, वीक में तीन तीन टेस्ट दे। और एक फुल लेंथ सी सेट का मॉक टेस्ट दे पर वीक। लेकिन दे कैसे? कि जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक जीएस का दे पेपर 1, और फिर 2 से 4 बजे तक सी सेट का दे, ठीक है। फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करे हर एक टेस्ट के बाद, अपनी एक्यूरेसी को, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए। समझ पा रहे हो? ये नहीं है कि टेस्ट दिया बंद किया और निकल गए, नहीं। देखो कि उस टेस्ट में क्या गलतियां करी आपने, उनको कैसे ठीक कर सकते हो। ऐसे कौन से कंसेप्ट है जो बार बार आ रहे हैं, वीक है तो उसको भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये अगर कोई करना चाहता है तो इसके लिए भी मैं 2 सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब ये दोनों सॉल्यूशन थोड़े पेड हैं भाई। एक तो ये बुक्स हैं, जैसे ये 30 प्रैक्टिस पेपर है, मैं 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के, या ये 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, या ये पीवाईक्यू है। ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, store.edutap.in, वहां जाके ले सकते हो। या फिर आप इन बुक्स की बजाय ये टेस्ट सीरीज ले लो, ये तो ई बुक है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में फिर चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, सेक्शनल भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी मिल जाएंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करूंगा मैं सिर्फ, अगर मेरा एप्टीट्यूड अच्छा, पर मैं करूंगा, ये नहीं है कि मैं इस भ्रम में जाऊंगा पेपर में कि यार मुझे तो आता है हो ही जाएगा, नहीं होगा। यकीन मानो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं पहली स्टेज पे हूं कि बिल्कुल नहीं किया, तो मैंने बता दिया, और मैंने किया हुआ तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, सिर्फ यही करता मैं, और कुछ ना करता। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी जरूर रखता, मैं इसको हल्के में नहीं लेता। भुगता है, लोगों ने भुगता है, मैंने किसी और चीज में भुगता है, सी सेट में नहीं भुगता। मेरा शुरू से अच्छा है, हो सकता है मैंने जीएस में भुगता हो, या दूसरे किसी एग्जाम में भुगता हो। मतलब वो पेन मैंने सहन किया है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और इन सारे कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या गूगल पे जाइए, सिंपल edutap.in टाइप करिए, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये आएगा सी सेट कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ये मास्टर कोर्स है,
जिसमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये लेने के बाद इसमें टेस्ट सीरीज वीडियो सब कुछ है। ये तो एक अल्टीमेट पैक है। और अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है जिसमें सोल्ड पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल लेंथ ये, तो फिर ये ले लो। ठीक है। बुक्स के लिए store.edutap.in। ठीक है, यहाँ स्टोर लिख लो, और store.edutap.in ऐसे डालोगे ये हमारी बुक्स आ जाएंगी। ये देखो, यहाँ यूपीएससी सी सेट पे क्लिक कर लो, ये सारे पैक है। इंडिविजुअल बुक लेनी है इंडिविजुअल ले लो, ये सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट है, ये सिर्फ सेक्शनल टेस्ट है, ये इन दोनों का कॉम्बो है, ये तीनों का कॉम्बो है। जो आपका मन करे उसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं दोनों स्ट्रेटजीज को कंक्लूड करूं, अगर मैं आज से शुरू करूं, पहली चीज़ तो मैं 2.5-3 घंटे पढ़ता डेली, इम्पोर्टेंट ही पढ़ता, पीवाईक्यू करता, वीडियोस में देखता, जो मैंने बताया सारे कंसेप्ट कवर करता, और अगर मेरा एप्टीट्यूड ठीक है तो फिर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता। ठीक है, इतना ही बताना था बस। आप बताइएगा आप अभी क्या कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप अभी किस स्टेज में हैं? आप अभी शुरू कर रहे हैं या आपने शुरू कर लिया है या प्रैक्टिस वाले दौर में है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।